कॉपी पेन निकाल करके पढ़ेंगे, कोई भी बात नहीं करेगा और फोकस करके पढ़ेंगे, राइट। टॉपिक का नाम कॉस्ट, टॉपिक का नाम क्या है? कॉस्ट। लेकिन अब कॉस्ट क्या होती है देखते हैं, 5 मिनट्स। कॉस्ट क्या होती है? ये बॉटल है, बॉटल में ये रिंग्स रिंग्स बने हुए हैं, इसकी भी कोई मशीन होगी जिससे ये रिंग्स बने होंगे, और इसके रिंग्स में से जो प्लास्टिक का मटेरियल बचा होगा उसको रीमेल्ट करके या तो उसको यूज किया गया होगा या तो नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया होगा तो बेच दिया गया होगा, वॉट एवर। कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, ठीक। तो कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स क्या होता है? द सेम एज अ लागत, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे पड़ी हुई लागत कितनी आई। आप यहाँ पे कहते हो ये जो कॉस्ट है ये दो तरीके की इन्वॉल्व होती है। कॉस्ट कितने तरीके की होती है? दो। एक कॉस्ट वो है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो, ठीक है, आप खुद क्या हो? इन्वॉल्व हो। ये वो कॉस्ट है जिसमें हम खुद इन्वॉल्व है, मतलब आई एम इन्वॉल्व। तो अगर हम इन्वॉल्व है, आई एम इन्वॉल्व इन दिस, तो आई एम लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? आई एम। और मैंने एक एक्स की मीनिंग समझाई हो, एक्स मतलब बाहर, एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड समझाया ना, एक्स मतलब बाहर। तो यहाँ पे एक कॉस्ट है जो आई एम है और एक कॉस्ट है एक्स है। तो एक्स वाली कॉस्ट को हम बाहर की कॉस्ट कहेंगे और आई एम वाली कॉस्ट को हम अपनी खुद की लागत कहेंगे। तो एक कॉस्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट और दूसरी है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो यहाँ पे आई लाइक ही आप लोगों को समझ होगा, जिसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम बाहर से लोगों को बुला करके काम करवाते हैं, इसके बदले हमें पैसा देना पड़ेगा। हायरिंग कॉस्ट है, हायर कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी को हायर कर रहे हैं, उसके बदले जो उसकी लागत पे करेंगे दैट्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जब हम खुद इन्वॉल्व हैं तो वो कौन सी लागत हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? बात समझ आ रही है? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है जो उसमें हम खुद इन्वॉल्व हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो हमने लेबर हायर करा, उसके बदले हमें कुछ ना कुछ पैसा चुकाना है। इज दिस ओके? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब वो लागत जो हमें बिजनेस में इन्वॉल्व करी है। अब ओनर खुद बैठा है, इम्प्लिसिट पे पहले समझते हैं। ओनर खुद बैठा है, पैसे लगाए हैं आपने, हमें जरा एग्जाम्पल बताइए इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या हो सकता है। कैपिटल आपने लगाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसी लागत हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। यस और नो? आपने रेंट दिया है अपने खुद के घर में, आप काम कर रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो और ओनर का ही घर यूज कर रहे हो, ठीक है, ओनर का ही घर यूज कर रहे हो, अपना ही घर यूज कर रहे हो, रेंट तो दोगे नहीं ना अपने घर का। तो जो लागत हम खुद के लिए यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो जो हम पे करेंगे दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो कह रहे हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, अब सुनते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट बाय द ओनर ऑफ। कौन है? खुद ओनर है, हम इन्वॉल्व है। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं खुद पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं कहाँ से कॉस्ट निकालूंगी? हाँ, कोई टीचर मेरे साथ आ जाए, भैया बोले इकोनॉमिक्स हम पढ़ा देंगे, बोले भैया पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसा देना पड़ेगा, दैट विल बी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में रेंट ऑफ ओन लैंड, हमारे खुद के लैंड का रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे कौन सी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट के वेरियस ऑफ एग्जाम्पल है वेजेस, सैलरी, रेंट पे करना, वॉट एवर द अदर जिसमें हम पेमेंट कर रहे हैं, हायरिंग कॉस्ट नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आई फील लाइक बोथ आर डन। समझ आ गया? इम्प्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट क्या है? हमें कुछ लिखना नहीं है, हमें वापस से घर जाकर के सिर्फ चैप्टर को रीड कर लेना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्लियर हो गई। फिर कहते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे अकाउंट्स में शॉर्ट रन का मतलब होता है 1 साल, विद इन अ ईयर, लॉन्ग रन का होता है बियॉन्ड 5 साल, और मिड ऑफ द पीरियड होता है 1 से लेकर के 5 ईयर। इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, हो सकता है मेरे बिजनेस के लिए जो शॉर्ट रन हो वो आपके लिए लॉन्ग रन हो, जो आपका शॉर्ट रन हो मेरा वो लॉन्ग रन हो, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे कहता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करेंगे। 2 पीरियड्स ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है, एक होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं।
शॉर्ट रन में हमारी लागत को कहते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। शॉर्ट रन में लागत कितनी हो गई, 2 हो गई। बोले ठीक है। एक वो कॉस्ट है चाहे तो प्रोडक्शन बढ़े चाहे तो घटे, हमारी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, जिसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या रख देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो किसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने में, प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में कोई असर नहीं पड़ रहा है। फिर एक कॉस्ट है जिसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ेगी, प्रोडक्शन के घटने से घटेगी, दैट इज वेरी होती जाएगी। क्या होती जाएगी, वेरी होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। नाम से ही है। वो कॉस्ट जो फिक्स्ड नेचर की है वो चेंज बोलती मैं नहीं होंगी, और एक वो कॉस्ट जो वेरी करेगी, प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ेगी, प्रोडक्शन के घटने से घटेगी, दैट इज नोन एज द वेरिएबल कॉस्ट। नाम ही है वेरी करना। बोले ठीक है। कहते हैं अगर एक एग्जांपल ले लें हम लोग, कि हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, बोले अभी ना कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, जीरो। हमने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, 30 यूनिट प्रोड्यूस करी, तो जो रेंट है हमारा वो तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। चाहे हम एक बच्चा पढ़ाएं चाहे हम 10 बच्चे पढ़ाएं, रेंट तो देना ही देना है, विच विल बी फिक्स्ड। बोले ठीक है। किसी चीज की आप फिक्स्ड कॉस्ट दे रहे थे 100 रुपए, कोई दिक्कत, प्रोडक्शन कितना हुआ है, जीरो, लेकिन फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट 100 है। आप ना अपने घर में आपने किराए पे घर ले रखा है 10,000 का, आप 1 महीने के लिए घूमने चले जाओ, ओनर आया रेंट लेने, आप बोले हम तो थे ही नहीं, ताला बंद था, तो क्या कहेगा ओनर, रहने दो रेंट मत दो। लेता है रेंट, लेता है या नहीं, हाँ या ना। तो कोई भी नहीं रह रहा था तब भी ले रहा था, ऑब्वियसली आपके घर में 10 गेस्ट भी आ गए ना, तब भी वो क्या कहेगा, ठीक है 100 ही रुपए। तो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा तब भी हमें पैसे देने, विच इज फिक्स्ड। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन हो चाहे तो मत हो, देनी है मतलब देनी है, विच इज नोन एज द फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ेगी, प्रोडक्शन के घटने से घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हम कर ही नहीं रहे हैं, तो लेबर चाहिए हमें, नहीं, तो लेबर नहीं चाहिए तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगी। प्रोडक्शन 10 किया, बोले हाँ एक लेबर ने बना दिया, 20 प्रोडक्शन के लिए हमें 2 लेबर मिनिमम चाहिए, 30 के लिए हमें 3 लेबर चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ने से लेबर की नीड बढ़ती जा रही है, हर बंदा काम पूरा नहीं करेगा, एक बंदे की कैपेसिटी 10 ही यूनिट को बनाने की है। तो जब प्रोडक्शन के बढ़ने से लागत बढ़ गई, वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन के घटने से लागत घट जाएगी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। फिर यहाँ पे बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बोले कौन सी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम, बोले फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम कर्व की जैसे बना दें, मान लेते हैं हम लोग एक कर्व बना देते हैं, बोले कि यहाँ पे 50, 100, 150, 200, ठीक है, जीरो प्रोडक्शन, 10, 20, 30 एंड 40। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, अब जो कह रहा है सिर्फ उतना करेंगे। जीरो प्रोडक्शन तब भी 100, जीरो प्रोडक्शन तब भी 100, 10 है तब भी 100। तो ये कौन सी कॉस्ट है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसको क्या कहा जाता है, हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें ईडी कितना है, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इज दिस ओके, दिस इज नोन एज द फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। फिर कहते हैं अच्छा वेरिएबल कॉस्ट को चलो देखते हैं। 10, 20 एंड 40,
x axis 50, 100, 150, 1 second, cos 1 2 कॉस्ट हम लोगों ने क्या मानी हुई है 1 2 1 एंड 4। तो 10 यूनिट में कितनी 1, फिर तो अगर हम यहाँ पे 0 में 0 थी तो ये 20 ऊपर की ओर जा रही है। कोई दिक्कत यहाँ पे प्रॉब्लम कोई समझ आ रहा है? तो कौन सी कॉस्ट है? कॉस्ट का मतलब क्या है? वो पैसे जो हम किसी के यूज करने के लिए कुछ उसके बदले देते हैं, दिस इज नोन एज द कॉस्ट। फिर हम लोगों ने देखा इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट खुद की इन्वॉल्वमेंट की कॉस्ट, एक्सप्लिसिट किसी और के लिए दे रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट टर्म में दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड नेचर की होती है, प्रोडक्शन होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वेरिएबल क्या होती रहती है, वेरी करती रहती है। कोई प्रॉब्लम? अब कहता है एक वर्ड है टोटल कॉस्ट। क्या है? टोटल कॉस्ट। कहता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम मैच कर देंगे तो क्या बन जाता है? टोटल कॉस्ट। वी कैन से TC इज इक्वल टू FC प्लस TV। इज दिस? यस। तो एक टर्म आया हमारा क्या? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मींस द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगर पीछे हम लोग चले तो हम लोग ने देखा था फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो इवन द प्रोडक्शन इज जीरो। सो दैट अगर हम कोई नोट बनाए यहाँ पे, हम कह सकते हैं अगर हम नोट बनाए TC जीरो हो सकता है। क्या TC जीरो हो सकता है? आप लोग बताओ, यस और नो। हो सकता है? नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी, इट कैन नेवर बी जीरो। क्यों नहीं हो सकता? रीजन चलो, ये नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये नहीं हो सकता। वाई सो? क्योंकि TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। जीरो एज इट इज द सम ऑफ, ये लिखते चलिएगा बाद में, ठीक है? इट इज द सम ऑफ TFC एंड TVC। TFC can never be zero, is it? Can never be zero even at zero level of production. Yes, कोई नहीं रह रहा तब भी दिया लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब क्लैरिफिकेशन हुआ? तो TC कैन नेवर बी जीरो। क्यों नहीं हो सकता? पूछ लिया गया हमसे। एज इट इज द सम ऑफ TFC एंड TV, and TFC can never be zero even at the zero level of production. इसीलिए नहीं हो। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? फिर हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसी प्रोडक्शन के बढ़ने से, प्रोडक्शन के बढ़ने से TC बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। TC किसका समेशन है? TFC एंड
टीसी। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी 100 रुपये दिया। प्रोडक्शन के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, तो प्रोडक्शन के बढ़ने से टीसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बोले कि प्रोडक्शन के बढ़ने से एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, टीसी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों? क्यों? एज टीसी इज द sum of TFC and TVC. As TVC increases, बढ़ता है with increase in output, TVC increases at increase in output, so that TC will also increase. कोई दिक्कत है? बहुत बेसिक करना, बुकिश लैंग्वेज हम लोग नहीं चल रहे हैं, हम लोग सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि वो लागत है जो हम खुद लेते हैं, एक वो है जो हम बाहर देते हैं। फिर शॉर्ट रन के लिए दो बात की गई, एक फिक्स नेचर की कॉस्ट है, प्रोडक्शन कर लो मत करो बंद रख दो फैक्ट्री तभी पैसे देने ही देने। वेरिएबल कॉस्ट, जितने ज़्यादा लेबर लाओगे प्रोडक्शन उतना बढ़ा पाओगे। एक बॉटल अकेले बना रहे थे, 10 लोग आ गए, 10 बॉटल्स बन गई। अभी इसकी आगे भी हम बात करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोले टोटल कॉस्ट क्या होता है? बोले टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। Total fixed cost can never be zero, so that TC can never be zero because TC is also the combination of, इसका कंटेंट TFC भी है। फिर TC increases with increase production, yes, क्योंकि वेरिएबल इंक्रीजेस तो वो भी इंक्रीज पंगा। बात क्लियर हो गई ये बात? आई फील लाइक ये बात समझ आ रही है। कहता है एक पॉइंट तो हो गया टोटल कॉस्ट। बोले नेक्स्ट पॉइंट का नाम है एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट का नाम क्या है हमारा? एवरेज कॉस्ट। एवरेज का मतलब आज तक जब से पढ़ते आ रहे हैं एवरेज वर्ड, आज तक क्या नाम सुनते आ रहे हैं? पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या कह सकते हैं? पर यूनिट कॉस्ट। बैठ जाइए, उसे बंद कर दीजिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं टोटल कॉस्ट जितनी भी हमने यूज की है और जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं, जितनी भी क्वांटिटीज बनाई हैं, यूनिट्स जितने भी प्रोड्यूस्ड, सबको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट एवरेज आ जाएगी। बोले इसका मतलब TC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें? एवरेज कॉस्ट। एवरेज मतलब पर यूनिट, एक यूनिट की लागत। तो बोले टोटल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड एवरेज कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल एवरेज। एक तो गई टोटल खर्च किया, एक पर यूनिट पे कितना खर्च किया। 10 पेन लेकर आए थे हम, सुनना, मैंने बोला मैं 100 रुपए की 10 पेन लेकर आई हूँ, तो आपने कहा एक की कितनी है? एक, तो आपने कहा 100 डिवाइडेड बाय 10 कर लो, कितनी है एक की? 10। यही कॉमन बात हो रही है और कुछ बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे कह रहा है, यही बात यहाँ पे कर रहा है, कह रहा है जब टोटल कॉस्ट जितनी भी आप खर्च करोगे, जितने यूनिट्स आप बनाए हो, डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आएगा हमारा? टोटल एवरेज कॉस्ट, जो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन। कैन से दैट TAC, total average cost, is equals to TFC
जो बोल रहा है वेरी क्लियर, टोटल फिक्स्ड एवरेज कॉस्ट और टोटल वेरिएबल एवरेज कॉस्ट, जिसको आप लोग क्या कहते हो, AC इज इक्वल टू शॉर्टकट अभी नहीं, हाँ एवरेज अभी नहीं, अभी सिर्फ वोकैबुलरी समझ रहे थे। यही होता है, हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, हम लोग क्या बोल देते हैं एवरेज कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट, क्या बोल देते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जबकि हमें पता है टोटल का है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में कहते हैं ऐसे बोल दो, लेकिन अगर लिटरल वर्ड में बोलेंगे तो इसका नाम क्या है, ये टोटल है, फिक्स्ड है, लेकिन किसका, एवरेज कॉस्ट का। टोटल एवरेज निकालना है किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का। फिर एवरेज निकालना है किसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग क्या कह सकते हैं, पलक है सेड ए सी इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। यहाँ पे AC क्या है, टोटल है, और ये भी क्या है, टोटल है, ये भी क्या है, टोटल है, और बोलेंगे क्या शॉर्ट टर्म में AFC एंड AVC। कोई दिक्कत, अभी सिर्फ नॉर्मल जो बातें याद है, फिक्स्ड कॉस्ट ध्यान है, वेरिएबल कॉस्ट ध्यान है, इम्प्लिसिट ध्यान है, एक्सप्लिसिट ध्यान है, फिर उसके बाद ये दोनों के कॉम्बिनेशंस किसको क्या कहा जाता है। फिर एक और नई वोकैबुलरी आ गई एवरेज कॉस्ट, इसका नाम है पर यूनिट कॉस्ट। कोई दिक्कत, ये क्लियर हुआ, ठीक है। कहते हैं एक एग्जाम्पल चलो कर दो, एग्जाम्पल पीछे था, उसी एग्जाम्पल को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोडक्शन अगर 0 है, प्रोडक्शन पहले क्या था, 0, 10, 20, 30, 40, ये हो गया 30 तक का एग्जाम्पल था, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन की यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 100। कॉस्ट ना बढ़ेगी और ना घटेगी, बात हो चुकी है। हमें क्या चाहिए, एवरेज बताना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बोले कैसे, कैसे बताएंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, 100 में अगर डिवाइड कर देते हैं 0, तो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना, 0 चाहिए, राइट कह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, हम क्या कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे। क्यों, फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो रही है क्या, नहीं, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी 0 नहीं होगी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हमें पता है मैथमेटिकल अगर हम देखें तो डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना चाहिए, बट इकोनॉमिक्स या मैथ्स नहीं पढ़ा रही है हमें। इकोनॉमिक्स कह रही है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी 0, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी 0। कोई दिक्कत यहाँ पे, वो फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम करें नेक्स्ट 100 डिवाइडेड बाय 10, तो एवरेज कितनी आ जानी है, 10 आ जानी है, राइट। नेक्स्ट अगर हम करते हैं 100 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 20, कितनी आ जाएगी, 5। 100 डिवाइडेड बाय 30, 3.33, यही होगा। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बात आ रही है एक चीज क्लैरिफिकेशन करने की, यहाँ पे अगर हम देखें प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट में कोई असर नहीं हो रहा है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई है, कम हो रही है, लेकिन 0 नहीं होगी। अब इसके बारे में लिखते हैं और समझते हैं। AFC given at 0 production, given at 0 production, ये 0 हो रही है, even at 0 production 0 हो रही है, no, even at 0 production it can't be 0। yes, क्यों, क्योंकि AFC का है, ये किसका है, AFC का। चलो पॉइंट नंबर 1, as the production
इंक्रीजेस, AFC डिक्रीजेस। क्यों? एग्जाम्पल, लेकिन ये जीरो नहीं होगी। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेती हूँ छोटा सा, आप लोग बताना हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं। एक रिक्शा कर लिया अकेले पलक ने। रिक्शे वाले भैया कह रहे हैं आप एक बंदा बैठो, कितने भी बैठो, मैं 100 रुपये लूंगा। कितने रुपए मांग रहा है? 100 रुपये। अकेले कौन बैठा है इसमें? बस 100 रुपये दे रही है। तो इसके ऊपर भार कितना पड़ा? 100 रुपये का। इसने बोला अनुपमा जी आप भी कर ली, चल लीजिए साथ में। तो 50 आप दे देना, 50 मैं दे दूंगी। यस, यही हुआ। अकेले थी तो कितना पड़ा इसके ऊपर? 100। दो लोगों का कितना हो गया? 50 50। यही हुआ। 4 लोगों की बैठने की जगह है, बोले आप भी चलो, रिचा को भी बैठा लो, अंशिका को भी बैठा लो। 4 बंदे बैठ गए, कितना कितना पर हेड पड़ रहा है? यही होगा। पांचवे को बैठाने की जगह नहीं है, पांचवा कह रहा है मेरे को भी बैठा लो, 20 20 हो जाएगा, है ना। पांचवा कह रहा है मेरे को भी बैठा लो, कितना हो जाएगा? 20 20 हो जाएगा। क्या 20 20 हो सकता है? नो, जगह नहीं है। क्या करेंगे? बोले दूसरा रिक्शा कर लो, 100 रुपए का दूसरा रिक्शा कर लो, फिफ्थ बंदा इसमें बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितने दे सकते हो? 25 25, इससे कम नहीं होगा, पर यूनिट भी कम नहीं होगा। जो मैं बताना चाह रही हूँ आप लोग समझ रहे हो? एवरेज कॉस्ट क्या है? पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट के कुछ वेरिएबल में हम घुसेंगे ही नहीं। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। प्रोडक्शन के बढ़ने से ये कम हो रहा है, प्रोडक्शन के बढ़ने से ये कम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कम होता ही जाएगा। 5 किलो का डिब्बा है, भरते जाओ, वो रुक जाएगा, फिर क्या होगा? तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको कहते हैं क्या? इतना नोट करो फिर बता रही हूँ। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सब? कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग उसको लिखिए, अपने आप वैल्यू निकालिए, फिर कर्व बनाते हैं। फोर मिनट्स। आउटपुट है हमारा 0 1 2 3 4, कहाँ तक गया है? 5 तक। ठीक है। और हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 12 ओनली। ठीक, हमें क्या कैलकुलेट करना है? AFC, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो कैसे आएगी आपको पता है? पहले इसकी चीज को ये दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। प्रोडक्शन के बढ़ने से लागत घट रही है, बिकॉज ऑफ व्हाट? लेकिन ऐसा नहीं है बढ़ती ही जाएगी, इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल। आगे मैं इसलिए नहीं चलूंगी क्योंकि मेरे साथ 11th क्लास में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो पहले इतना कॉन्सेप्ट में दिमाग में रख लो, उसके बाद क्यों ऐसा हो रहा है इसके आगे बहुत कुछ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों प्रोडक्शन नहीं बढ़ता चला जा रहा। आप तो कहते वेरिएबल क्या है, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे, आप तो बोले थे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मैंने अभी यही तो बोला था, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाते जाएंगे कॉस्ट, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बढ़ता ही चला जाएगा क्या? आपके रूम में 30 स्टूडेंट्स बैठने की जगह है, आपने बैठा लिया, चलो किसी तरह एडजस्ट कर दिया 35, 36 तो वो ढनक जाएगा ना। कैन नॉट बी पॉसिबल। इज दिस? तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लेकिन इतना क्लियर है?
तो जल्दी से ये करिए, देखिए एफसी कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिएगा। फर्स्ट यूनिट पे सिर्फ बताना है आपने। प्रोडक्शन 0 है, 0 कर दें एफसी को भी। कितना? प्रोडक्शन 0 है, 0 कर दें, कितना हो जाएगा? यस। फिर कितना हो रहा है? 12। फिर 6 4 3 2.40 कह रहा है, 2.40 हो रहा है। कोई पंगा है इसमें? 0 हो सकता है ये? बोले नहीं हो सकता। एमसीक्यू में आ गया, बोले पता नहीं क्या पूछ रहा है। नहीं हो सकता 0, क्यों नहीं हो सकता? याद थोड़ी कर लोगे। इट कैन नेवर बी 0। चलो अब एक कर्व बना करके देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। प्रोडक्शन यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5। बात क्लियर है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो गैप ले लिया जाए 3 3 का। 3 6 9 12 15 तक। दैट्स इट। यस। फर्स्ट यूनिट पे कितना है? 12। सेकेंड यूनिट पे कितना हो गया है? 6। थर्ड यूनिट पे 4। नेक्स्ट इज 3 2 पॉइंट। ठीक है, डॉट को डॉट से कनेक्ट कर दो। ये क्या आ गया है? ए एफ टी। अगर मैं ये बना दूं, 9 नहीं हुआ है ना, 6 हुआ है। 6, इसको कहते हैं ए एफ टी क्रिएट्स। क्या क्रिएट कर रहा है? कौन सी शेप है ये? बोलो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर यूनिट पे एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा सेम साइज का, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? आउटपुट 0 होते हुए क्या एएफसी 0 होगा? क्या एएफसी पॉजिटिव होगा? इनफाइनाइट होगा। प्रोडक्शन के बढ़ने से ये कम होता जाएगा, लेकिन कम ही नहीं होता जाएगा, टर्न अप कर जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बोले ये क्या होता है? भाई फिक्स्ड कॉस्ट भी लगी हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट अनलिमिटेड नहीं है, उसकी भी एक लिमिट है, वो भी खत्म होगी। ऐसा थोड़ी है कि एक मशीन में 10 बंदे लगा दिए प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ा देगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है। ये पानी की कैपेसिटी थोड़ी है, भरते जाओ भरते जाओ भरता जाएगा। एक कैपेसिटी है कि गिर जाएगा, बस। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, ये फैक्टर फिक्स्ड है, इससे बियॉन्ड इसका काम नहीं है, जो आपने प्रोडक्शन फंक्शन में भी पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो ये किस वजह से ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक कांस्टेंट तक फिक्स रहेगा, उसके बाद वेरी कर जाएगा। और इसको कहते हैं, ये कौन सा शेप बनाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई यहाँ तक? तो अभी सिर्फ कितना पढ़ा है उतना दिमाग में रखना, उससे आगे कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आगे चलेंगे। कॉस्ट 2 है, खुद की लागत, बाहर देने की लागत। खुद की लागत आई एम, दैट इज
इम्प्लिसिट एक्स, बाहर की लागत एक्सप्लिसिट। फिर यहाँ पे हमने देखा फिक्स्ड एंड द वेरिएबल, शॉर्ट रन की बात हो रही है। फिक्स्ड कांस्टेंट रहेगा, जीरो पे भी पैसे लगेंगे। वेरिएबल प्रोडक्शन के बढ़ता जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। टोटल कॉस्ट दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। टीसी जीरो नहीं हो सकता, हमें पता चल चुका है, क्योंकि फिक्स जीरो नहीं हो सकता। टीसी बढ़ता जाता है, हमें पता है बढ़ता रहता है, क्योंकि वेरिएबल बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बोले एसी क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी सिर्फ किसकी बात हमने की है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। रिक्शे का एग्जाम्पल ध्यान रखना, अकेली थी, ये 100 रुपये दे रही थी, 2 बंदे हो गए, इसने 50-50 के, 4 हो गए 25-25, 5वां नहीं बैठ सकता क्योंकि जगह खत्म, दूसरा रिक्शा करो। ये क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे आगे हम लोग एसी क्या है, मार्जिनल क्या है, एवरीथिंग वी विल सी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।